नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन की शुरुआत एक अपील के साथ कि मास्क पहनो इंडिया। जी हां, इस मुहिम की शुरुआत न्यूज़ 18 ने की है। इस मुहिम का उद्देश्य है कि आपको मैं और हम सभी यही अपील कर रहे हैं कि हम सभी मास्क पहने और कोरोना को मात देना है। मास्क ही सबसे बड़ा हथियार इस वक्त हमारे साथ है और मास्क को सही तरीके से पहनना है। मास्क है, मजाक नहीं है, इस बात का ख्याल रखना है। चलिए अब आगे खबरों के सफर पर चलते हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर अलीगढ़ से आई। अब यहां पर मौत का आंकड़ा 8 हो चुका है। 8 लोगों की पुष्टि हो गई है कि शराब पीने की वजह से इनकी मौत हुई है। खुद डीआईजी ने इसकी पुष्टि की है। शराब से मौत के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सख्ती दिखाई है। आबकारी और गृह विभाग के अधिकारियों को उन्होंने तलब किया है। सीएम योगी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अगर सरकारी ठेके से शराब ली गई है तो ठेका सीज किया जाएगा। दोषियों पर एनएसए लगेगा। साथ ही जांच के बाद दोषियों की जो संपत्ति होगी उसे जब्त कर नीलाम किया जाएगा और उससे मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। ये निर्देश सीएम की ओर से। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक तरफ अलीगढ़ में हाहाकार मचा है, जहां पर पहले 7 लोगों की मौत की बात आ रही थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 8 लोगों की जान यहां पर शराब पीने की वजह से हुई है। इस पूरे मसले के बाद हड़कंप मच गया है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहां मौके पर मौजूद हैं और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रही हूं सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया और साथ ही ये निर्देश दिए हैं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। आबकारी विभाग और गृह मंत्रालय दोनों ही विभाग को उन्होंने तलब किया है, जल्द से जल्द रिपोर्ट मांगी है और साथ ही ये भी कहा है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ एनएसए लगाया जाए और साथ ही जो दोषी हैं उनकी संपत्ति को कुर्क कर सीज किया जाए और उसको नीलाम कर भरपाई की जाए। नुकसान की उन तमाम परिवारों को आर्थिक तौर पर मदद पहुंचाई जाए जो कि पीड़ित हुए हैं। यही वजह है कि अब हड़कंप प्रशासनिक अधिकारियों के बीच मचा हुआ है। मृतक के परिजनों ने बताया कि उन्होंने करसुआ देसी शराब के दुकान से शराब खरीदी थी और उसे पीने से ही मौत हुई है। दारू में यान मिलाया कछु, ये ठेका वाले ने, ये ठेका पे थे, करसुआ का ठेका है। कब पी थी उन्होंने? रात है। और ये करसुआ गांव है, यहाँ ठेका है शराब का। 2-3 दिन से यहाँ ऐसी शराब बिक रही है जिससे पी के लोग बीमार हुए हैं। यहाँ कई डेथ है गई, पड़ोस के गांव में है गई, लोग अंधे है रहे, मर रहे हैं। 10 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। 4-5 प्लांट के ड्राइवर खत्म है गए, 3 या गाँव में मौत है गई, 10 लोग हॉस्पिटल में। तो गांव वाले यही कह रहे हैं कि ताजा जो मामला है उसके बाद हड़कंप मचा, क्योंकि एक साथ इतने लोगों की मौत हुई, लेकिन इससे पहले भी कई मौत की बात गांव वाले कह रहे हैं शराब की वजह से ही। वहीं अलीगढ़ डीआईजी दीपक कुमार ने 8 लोगों की मौत की पुष्टि की है शराब पीने की वजह से। अभी तक जो सूचना आई है कि जो अपमिश्रित जो शराब है उसके पीने से 8 व्यक्ति की मौत की अभी तक की सूचना आई है और 2 से 3 व्यक्ति की डायलिसिस जो है वहाँ पर इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। पुलिस की ऑलरेडी टीम एसएसपी के नेतृत्व में खुद बनी हुई है और उसमें जो इसका ऑनर था यहाँ का, इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर जो यहाँ शराब देने वाला जो ठेकेदार था जिसकी दुकान से शराब खरीदी गई सरकारी ठेके से, उसको कहाँ से सप्लाई हुआ, इस चेन को भी हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इधर सिद्धार्थनाथ सिंह ने जानकारी दी कि सीएम योगी ने अलीगढ़ में शराब से मौत मामले में फौरन संज्ञान लिया है और उनके तेवर सख्त हैं। अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ये इस प्रकार की कोई भी घटना आती है तुरंत हमारे मुख्यमंत्री जी और सरकार इस पे कार्रवाई करती है और कठोर कार्रवाई करती है। उस पे एनएसए भी लगता है, पूर्व में भी देखा गया है, और जो क्षतिपूर्ति भी होती है वो भी उन लोगों के माध्यम से, उनके जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व रहते हैं उन लोगों से पूरी करी जाती है। तो इस पे कार्रवाई फिर होगी और कार्रवाई के साथ उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। जो भी कानून है उसके तहत उन लोगों को बुक भी किया जाएगा। तो सरकार सख्त है, लेकिन यह भी एक सवाल है कि तमाम कार्रवाई के बाद भी, तमाम सख्ती के बाद भी बार बार क्यों इस तरह का मामला अलग अलग जिलों से वक्त वक्त पर सामने आता रहता है। सुमित शर्मा हमारे सहयोगी अलीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनामिका सिंह हमारी सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले सुमित के पास आते हूँ। सुमित, डीआईजी ने बताया कि 7 नहीं 8 मौतों की उन्होंने पुष्टि कर दी है शराब की वजह से।
जी बिल्कुल, मैंने कहा आपको बता दूं, सुबह जैसे जिलाधिकारी ने बताया था न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कि 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, लेकिन उपचार के दौरान एक और व्यक्ति की मौत हुई है। DIG अलीगढ़ दीपक कुमार ने इस बात की पुष्टि की है। हालांकि अभी 3 लोगों का उपचार अभी चल रहा है और उनकी डायलिसिस चल रही है, हालत गंभीर बताई जा रही है। गाँव वालों का ये आरोप है कि इससे और भी कई सारे लोग बीमार हैं जिनका उपचार अस्पतालों में चल रहा है। कई लोगों की पहले भी मौत हो चुकी है जिनका बिना पोस्टमार्टम किए अंतिम संस्कार किया जा रहा था। अब इसमें सबसे बड़ी बात देखने की ये है कि जो DIG साहब का कहना है कि इस पूरे मामले में जो ठेका संचालक हैं, जो ठेके के मालिक हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, FIR दर्ज की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी, सैंपलिंग की जा रही है जिला प्रशासन द्वारा। जिस कार्रवाई तो हो रही है, उधर CM ने भी सख्ती दिखाई है। अनामिका हमारे साथ बनी है, अनामिका के पास जाऊंगी, उससे पहले एक सवाल और कि गाँव वाले अब कह रहे हैं कि पहले भी कई और मौत हो चुकी है, शराब की वजह से ही हुई है, तब क्या प्रशासन के सामने ये बात उठाई नहीं गई? तब क्या किसी गांव वाले ने ये शिकायत पुलिस में नहीं दर्ज कराई कि यहां पर शराब पीकर लोग मर रहे हैं? देखिए, गांव वालों का साफ तौर से कहना है कि जैसे कि पिछले एक हफ्ते के दौरान किसी एक व्यक्ति की गांव से 2 व्यक्तियों की लगातार मौत हो रही थी, उसके बाद भी जिला प्रशासन को इस बात की जानकारी दी गई थी, लेकिन जिला प्रशासन इस मामले में हरकत में नहीं आया। इसीलिए उसका परिणाम था कि उनका बिना पोस्टमार्टम किए अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन आज जो सुबह 7 लोगों की एक साथ मौत हुई है, उसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। उसके बाद जिला प्रशासन की टीमें, पुलिस की टीमें गाँव में पहुँची हैं, पूरी तरह से कार्रवाई की जा रही है। अभी जो गंभीर रूप से जो उसमें बीमार लोग हैं जिनकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है, बिल्कुल सुमित, ये वही आशंका है कि जब भी कहीं कोई इस तरह का मसला सामने आता है तो मिली भगत स्थानीय लेवल पर होती है, चाहे वो पुलिस कर्मियों की हो, आबकारी विभाग से जुड़े कर्मचारियों की हो, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही साफ साफ संकेत सामने आ रहा है। अनामिका हमारे साथ है। अनामिका, CM ने सख्ती दिखाई है, तुरंत से तुरंत एक्शन की बात कही गई है। बिल्कुल, देखिए, पूरे मामले का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। हालांकि अब तक 7 मौतों की बात कही जा रही थी, लेकिन अब 8 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। इसके बाद और ये भी माना जा रहा है कि जो कुछ लोग जिनका उपचार चल रहा है उनकी भी हालत गंभीर है, यानी कि मौतों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। सरकार की ओर से कार्रवाई की बात की जा रही है, सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी, उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी, जब्त की जाएगी, उसे क्षतिपूर्ति भी की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बार बार पुलिस के अभियान चलाने के बावजूद वो कौन लोग हैं जो हर बार अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त होते हैं। पुलिस की ओर से शराब जब्त की जाती है, कार्रवाई की जाती है, लेकिन फिर बगल के जिले में ऐसी घटना सामने आ जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर लापरवाही की बात हर बार सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भले ही निर्देश दे रहे हो, लेकिन पुलिस के जो स्थानीय लोग हैं या स्थानीय अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनके स्तर पे लापरवाही हो रही है, और जिसका खामियाजा कम से कम कुछ लोगों को भुगतना पड़ रहा है जिनके अपने आज छोड़ के उनको चले गए हैं। 8 मौतें अब तक हो चुकी हैं और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। ये अपने आप में हैरान करने वाली तस्वीर इसलिए भी है क्योंकि जहां पर पूरा प्रदेश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, जहां पर दवाइयों के लिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, अगर वहां शराब से मौतें हो रही हैं तो वाकई में ये चौंकाने वाली खबर है। बिल्कुल, एक तरफ दवाइयों के लिए लोग जूझ रहे हैं, कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ ये स्थिति कि अवैध तरीके से शराब बन और बिक रही है। और अब जाहिर सी बात है, यही सवाल बार बार कि आखिर जब इतना कड़ा एक्शन उत्तर प्रदेश में लिया जा रहा है, NSA तक लगाया जा रहा है, सामान की नीलामी हो जा रही है, और फिर उसके बाद ठीक है, जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बदमाश है, जो माफिया हैं, शराब माफिया हैं, वो अपने फायदे के लिए लोगों की जान को मुश्किल में डाल रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि किसी इलाके में अगर एक पत्ता भी हिलता है तो उस इलाके की पुलिस को खबर होती है। इतना बड़ा धंधा चल रहा होता है, पुलिस अनजान बनी रहती है। जब 5, 6, 7, 10 लोगों की मौत हो जाती है तब हड़कंप मचता है। सुमित, ऐसे मामलों में अभी तक आपने पुलिस अधिकारियों या आबकारी से जुड़े जो लोग जिम्मेदार होते हैं इलाके के लिए, उनके खिलाफ कभी एक्शन देखा है बड़ा? जी बिल्कुल, आज से पहले भी एक मामला हुआ था जिले में, तो जो बात आ रही है, जो जिलाधिकारी भी कह रहे हैं कि इसमें पूरे मामले में जांच की जाएगी। आखिर जांच करने वाले अधिकारी कौन हैं,
वही जिले के अधिकारी हैं जिनके ऊपर कार्रवाई होनी है, वही जिले के अधिकारी जो जांच करेंगे, आखिर उन पर कार्रवाई कैसे होगी। इस पूरे मामले में गांव में काफी आक्रोश देखने को नजर आ रहा है। देखा ये भी जा रहा है कि पुलिस को सूचना देने के बाद भी जो संचालक था, जो देसी शराब की दुकान का जो संचालक था, जो उसका मालिक था, वो मौके से फरार हो गया। हालांकि जिला प्रशासन ने दुकानों को सीज कर दिया है, लेकिन अभी तक किसी की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये एक बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा होता है यहाँ पर। सुमित, दुकान के जो ओनर हैं, जो ये दुकान चला रहे थे, उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? कौन है वो लोग, क्या नाम है? अभी तो फरार चल रहे हैं, लेकिन जिनके पास ठेका था, कौन है वो? देखिए, अभी इस पूरे मामले में जिला प्रशासन पूरे मामले में जांच कर रहा है। जिनके नाम ये पूरी दुकानें अलॉटेड थी, अभी उनका नाम स्पष्ट नहीं हो पाया है। मीडिया में भी इसकी जानकारी लीक नहीं की है। जिला प्रशासन की पहले पूरे मामले में जो पुलिस है पूरी तरह से पहले गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है, उसके बाद ही कुछ जानकारी साझा की जाएगी। मैंने कहा अनामिका, एक सवाल जो सुमित ने उठाया, ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जिम्मेदारी जांच की उन्हीं लोगों पर, जिले के उन्हीं अधिकारियों और कर्मचारियों पर जिनकी लापरवाही इसमें लग रही है। अनामिका, आवाज मिल रही है? आप तक आवाज पहुंच रही है अनामिका? मैंने का सवाल दोहराया अपना। जी, सवाल ये है कि जांच की बात तो कही जा रही है, लेकिन ये जांच करेगा कौन? जो लोग वहां पर स्थानीय पुलिस के हों या आबकारी विभाग के हों, अगर उन्हीं को जांच करना है तो हम कैसे माने कि सही रिपोर्ट सामने आएगी? और देखिए, दो बातें यहाँ पे सामने आ रही है मेनिका। पहली बात तो ये कि सरकार की ओर से जो ये कहा गया है कि दोषियों की संपत्ति जब्त की जाएगी, उसके बाद क्षतिपूर्ति की जाएगी, यानी कि सीधे सीधे फिलहाल अभी किसी भी मुआवजे का ऐलान तो किया नहीं गया सरकार की तरफ से। पहली एक बात। दूसरी ये बात, जांच के लिए कहा गया है कि चूंकि सरकार मुख्यमंत्री के लेवल पे आबकारी विभाग और गृह विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो इस मामले में रिपोर्ट तैयार करे, लेकिन जांच का दायरा कहाँ तक होगा, जांच की मियाद कितने दिनों की होगी, कब तक रिपोर्ट सौंपना होगा, ये अभी थोड़ा सा इसमें भी और अपडेट्स और डिटेल्स आनी बाकी है। और दूसरी बड़ी बात है कि मुआवजे को लेके भी कोई बहुत तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। इतना जरूर है कि अभी चूंकि बहुत ही अर्ली होगा ये कहना, इसीलिए शायद यही वजह है कि जो स्थानीय पुलिस है वो भी बच-बच कर बोल रही है। और अभी तक 8 मौतों की पुष्टि हुई है। हिरासत में लेने का प्रयास किया जा रहा है जो भी लोग इसमें दोषी हैं, और जांच के बाद ही, पूछताछ के बाद ही ये बात सामने आएगी कि और इस पूरे मामले में कौन कौन लोग संलिप्त हैं। और क्या इसमें ये भी बात सामने आ रही है कि कुछ पुलिस के लोग भी या स्थानीय जो बड़े अवैध शराब के कारोबारी हैं उनकी भी संलिप्तता इसमें शामिल है। तो ये अभी जांच का विषय है, थोड़ा इसमें इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई है, उसके आधार पर ही जो रिपोर्ट सामने आएगी, कार्रवाई का दौर भी उसी तरफ आगे बढ़ेगा। ठीक है, बने रहे आप दोनों हमारे साथ। सुमित, एक सवाल है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? शराब की वजह से मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बात कही गई है? शराब के ओवरडोज की वजह से मौत हुई है या शराब की क्वालिटी को लेकर जिक्र है? इसमें साफ साफ है क्या? अभी जो डॉक्टरों से जो जानकारी अभी सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि अभी कुछ लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है, तो इसीलिए भी उन लोगों की रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं है कि इनकी जो मृत्यु हुई है वो किस कारण हुई है। हालांकि ये एक तथ्य ये भी सामने आया है कि जो शराब इन लोगों ने उसका सेवन किया था उसमें कुछ नशीला पदार्थ पाया गया है, जिसकी वजह से जो जिलाधिकारी ने जो स्पष्ट किया है कि 5 लोगों की मौत जो शराब से स्पष्ट पाई गई है, बाकी लोगों की अभी रिपोर्ट आना बाकी है। तो उसके बाद ही, रिपोर्ट आने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा, ये कहना उचित होगा कि लोगों की मौत भी शराब पीने से हुई है। जो शराब बताई जा रही है सरकारी ठेके से शराब खरीदी गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आबकारी की टीम जब भी शराब का कोई नया लॉट आता है तो उनकी सैंपलिंग होती है, लैब में जाता है, जांच होकर आती है, उसके बाद भी सरकारी ठेके से बिकी हुई शराब से अगर लोगों की मौत हो रही है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। यानी जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक अगर किसी भी देसी और जो सरकारी शराब की दुकानें हैं वहां पर कोई शराब का लॉट आता है तो पहले चेकिंग होती है, आबकारी विभाग की ये जिम्मेदारी होती है, वो चेक करे और उसके बाद ही वो लोगों को बेची जाती है। तो यहाँ पर भी अगर जहरीली शराब थी तो इस बात की जानकारी आबकारी विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को होनी चाहिए थी। जी, मैंने कहा इस पर 2 चीजें बिल्कुल सामने आती है। या तो जो संचालक है वो कहीं और से शराब में मिलावट कराकर या नकली शराब को खरीदकर अपने सरकारी ठेके से बेचता था जिसकी जानकारी अधिकारियों को नहीं थी, या फिर ये जो पूरा लॉट आया था
वो ही खराब था, उसके अंदर ही कोई कमी थी जिसको पीने से लगातार लोगों की मौत हो रही है। देखना ये है कि क्या जांच रिपोर्ट सामने आती है और क्या इसमें जिला प्रशासन द्वारा जांच शासन को सौंपी जाती है और क्या इसमें कार्रवाई होती है। ठीक है, तो आबकारी विभाग जब किसी लॉट को टेस्ट करने के लिए पहुंचता है तो वो टेस्ट की प्रक्रिया क्या होती है? कोई पैमाना तो होता होगा, या सिर्फ वो बॉटल देखते हैं, पैकेट्स देखते हैं और ओके कर देते हैं? कोई पैमाना तो होगा कि सही है कि नहीं सामान बॉटल के अंदर, वो भी चेक करने का। देखिए मेनका, इसमें साफ तौर से जितने भी जो बोतल्स बन के आती है सभी में बार कोडिंग होती है। बार कोड में पूरी डिटेल्स होती है कि शराब कहाँ बनी हुई है, किस फैक्ट्री में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, कब तक वैलिड है, इसकी लाइफ कितनी है। ये पूरी पहले ही जो फैक्ट्री में बनने की जो प्रक्रिया होती है वहाँ लैब होती है हर एक फैक्ट्री में, वहाँ पर ये पूरी चेकअप किया जाता है। लेकिन सुमित, इन सवालों का जवाब मिल गया होता अभी तक, बहुत से सवालों का जवाब, अगर जो ठेके हैं उनके मालिकों को पकड़ा गया होता। लेकिन यहाँ तो वक्त दे दिया गया कि वो भाग जाएं, फरार चल रहे हैं। देखिए बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल है इस पूरी घटनाक्रम में, इस पूरे मामले में, कि पुलिस ने समय रहते, जिला प्रशासन ने समय रहते, इतनी बड़ी घटना हो गई, इतने लोगों की जान चली गई, उनके परिवार का चिराग बुझ गया और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा अभी भी दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, अभी भी दोषी फरार है। देखना है कि जिला प्रशासन कितनी मुस्तैदी से इन आरोपियों की गिरफ्तारी करने में सफल होता है। बिल्कुल, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है जो न्यूज़ 18 पूछ रहा है कि आखिर इस शराब कांड का जिम्मेदार कौन? अनामिका, इस शराब कांड का जिम्मेदार कौन? सिर्फ वो लोग जो बेच रहे थे, सिर्फ वो लोग जो शराब में मिलावट कर रहे थे, यहाँ नकली शराब या फिर अवैध शराब बेच रहे थे, या फिर वो भी जिनकी जिम्मेदारी थी चेक करने की कि सब कुछ ठीक है या नहीं? देखिए बड़ी बात तो यह है यहाँ पे कि अभी तक पुलिस की ओर से 8 मौतों की पुष्टि की जा रही है, लेकिन वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि इसकी वजह से 19 लोगों की मौत हुई है। तो अभी मौतों का जो आंकड़ा है वो आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों का उपचार चल रहा है, और अगर मौतों का आंकड़ा बढ़ता है तो ये वाकई में सरकार के लिए परेशानी का विषय, स्थानीय लोगों में जो आक्रोश है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दूसरी बड़ी बात यह कि जिस तरीके से आबकारी विभाग की लापरवाही, ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसा पहली बार नहीं कि जब अवैध शराब की वजह से या जहरीली शराब की वजह से मौत का तांडव देखने को मिल रहा हो। इससे पहले भी अलग अलग जिलों से ऐसी खबरें आती रही हैं, जांच भी हुई है, कार्रवाइयों का दौर भी चला है, लेकिन अवैध शराब के जो कारोबारी हैं उनके हौसले हमेशा से बुलंद रहे हैं। और इसमें किसी एक व्यक्ति को दोष देना भी जाती होगी, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई एक व्यक्ति बना भी रहा हो, बेच भी रहा हो, दे भी रहा हो और खरीद भी रहे हो लोग और पी भी रहे हो। तो ग्रामीणों का यह आरोप है कि इससे पहले भी लोग अवैध शराब को, या जो क्वालिटी जिसमें सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उस तरीके की शराब को पी के उनकी मौतें हो चुकी हैं। तो तब तक स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था, और अभी भी किसी का भी हिरासत में ना लिया जाना, वही बात सामने आ रही है, वही आशंका सच साबित होती दिख रही है कि स्थानीय प्रशासन की ओर से भी बड़ी लापरवाही हुई है। मामले को रफा दफा करने की कोशिश शुरू से होती रही, नतीजा ये कि 19 की संख्या में लोगों की जान चली गई है। अब तक 8 की पुष्टि तो प्रशासन ही कर रहा है, बाकी गांव वाले ये दावा कर रहे हैं। सुमित, अनामिका, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। अब सीएम ने सख्ती दिखाई है, देखते हैं कि कब तक जांच होती है और किस तरह की कार्रवाई होती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।